नाज़रीन ग्रामी, हबल जमीन के मदार में गर्दिश करने वाली एक खलाई रसदगाह और दूरबीन है। इसे खलाई जहाज डिस्कवरी के जरिए अप्रैल 1990 में मदार में भेजा गया था। इसका नाम अमेरिकी खलाई साइंसदान एडोन हबल के नाम पर रखा गया है। अगरचे हबल कोई पहली खलाई दूरबीन नहीं, लेकिन इसने खलाई साइंस के लिए ताल्लुकाते आमा में इंतहाई अहम किरदार अदा किया है और आम लोगों में अमूमी तौर पर जानी जाती है। ये इंतहाई बड़ी खलाई दूरबीनों में से एक और खलाई तहकीक के लिए अहम तरीन असासा है। हबल अमरीकी खलाई इदारे नासा और यूरोपीय खलाई इदारे की मुश्तरका काविश है। हबल वो वाहिद खलाई दूरबीन है जिसे खलाबाज मदार में मुरम्मत कर सकते हैं और नए अज्जा लगाकर कारकर्दगी बढ़ा सकते हैं। अब तक हबल को 4 मरतबा मुरम्मत किया गया है। 27 जून 1990 को हबल को खला में भेजा गया था। साइंसदानों को इस देव कामत खलाई दूरबीन से बहुत ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता थी, लेकिन 27 जून 1990 को खला में पहुंचते ही इसने बड़ी गड़बड़ का इशारा दे दिया। इसकी जमीन पर भेजी गई पहली ही तस्वीर धुंधली थी, गोया जैसे हबल को मोतिया हो चुका था। इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के माहिर फल्कियात बास्कल के जैसे पांव से जमीन निकल गई हो। उन्होंने अपनी जिंदगी के 20 साल इस दूरबीन पर लगा दिए थे। इनके लिए यह बड़े सदमे से कम नहीं था जब इन्हें इल्म हुआ कि हबल दूरबीन अपने मदार में मुतवक्को तरीके से काम नहीं कर पा रही है। इसका एक आईना दूरबीन को दुरुस्त तौर पर फोकस नहीं कर रहा था, जिसे गलत तरीके से नस्ब कर दिया गया था। अमेरिकी इदारे नासा की खलाई तारीख की यह सबसे बड़ी नाकामी थी। $2.8 मिलियन की लागत और 10 साल की मेहनत बेसूद हो गई थी। इस दूरबीन से ना सिर्फ फल्कियात बल्कि खलाई शटल और खलाई एजेंसी का भी मुस्तकबिल वाबस्ता था। तवील तहकीकात के नतीजे में पता चल गया कि एक बोल्ट गलत फिक्स हो गया है, जिसके बायस हबल दूरबीन के तहकीकाती प्रोग्राम का बड़ा हिस्सा मुतासिर हो चुका था। नासा के हबल चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर एड वायलर और उनकी टीम को सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा और इस खराबी पर काबू पाने के लिए सरतोड़ कोशिशें शुरू हो गई। हबल को दुरुस्त करने के लिए 46 आइडिये पेश किए गए और आखिरकार खराबी को खला में ही रफा कर दिया गया। हबल टेलीस्कोप अब तक की सबसे महंगी खलाई दूरबीन है, जिस पर काम 1980 में शुरू किया गया था और 24 अप्रैल 1990 को इसे खलाई शटल डिस्कवरी के जरिए खला के सपुर्द कर दिया गया। इसका कुल बजट $7 बिलियन था। अपने काम की शुरुआत ही में हबल को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसमें खराबी पैदा हो गई थी। दिसंबर 1993 में खलाई शटल एंड्रियो के खलाबाजों ने एक मुश्किल और तारीखी चैलेंजिंग मिशन में इस खराबी को दुरुस्त कर दिया और हबल में नस्ब मरकजी आईने में एक मुहद्दब अज्जा लगा दिया गया, जिसकी लंबाई 92 इंच है, जिससे हबल की कारकर्दगी कहीं बेहतर हो गई और यह आला बिल्कुल अपने डिजाइन के तहत काम करने लगा। हबल के आईने की मुरम्मत पर $70 करोड़ खर्च हुए थे। हबल से 18 दिसंबर 1993 को पहली वाज़े तस्वीर मौसूल हो गई। अब हबल पूरी तरह से ठीक है। यह प्रेस की सबसे बड़ी खबर थी। वो एक फीनेट ऑब्जेक्ट पिक्चर थी जिसने कायनात की साख्त को यकसर बदल दिया था। नाज़रीन मोहतरम, फरवरी 1997 में जब हबल टेलीस्कोप को मजीद अपग्रेड किया गया था, उस वक्त भी वो किसी जमीन पर नस्ब दूरबीन से ज्यादा हसास और दूर रस नताइज दे रही थी। अब इसकी सलाहियत में इंफ्रारेड का भी इजाफा कर दिया गया था, जिससे हबल की देखने की सलाहियत कई गुना बढ़ चुकी है और 1999 में हबल दूरबीन में एक जदीद कैमरा भी फिट कर दिया गया और डिस्कवरी के खलाबाजों ने नया सेंट्रल कंप्यूटर इंस्टॉल कर दिया। 2009 में खलाई शटल एंड्रियो के मिशन में आखिरी बार हबल की मुरम्मत की गई और कैमरा तब्दील कर दिया गया। 1990 में इसके कयाम से अब तक इस पर $3 मिलियन खर्च हो चुके हैं, जिससे ये दूरबीन अपना काम तसल्ली बख्श तरीके से अंजाम दे रही है। पिछले साल में हबल ने अपने वजूद के 28 बरस मुकम्मल कर लिए हैं। खलाई दूरबीन हबल ने अपनी शुरुआत से बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, जिसने एडोन हबल और मिल्टन हैमिसन की तमाम पेशगोइयों और काम को सच साबित कर दिया है। एक साल के अंदर ही हबल ने हैरतों के पहाड़ खड़े कर दिए थे। न्यूबला की पहली वाज़े तरीन तस्वीर को दुनिया भर के प्रेस ने छापा और कई गैर मामूली तस्वीर भी हमें भेजी।
हबल ने 5000 कहकशाओं वाले इलाके की तस्वीर दिखाकर माहिरीन फल्कियात को सकते की कैफियत में मुब्तला कर दिया था। या ये कहा जाए कि जहां ये दरियाफ्त हुई, ख्याल था कि वहां कुछ भी नहीं है। सोच के जावियों को बढ़ावा देने वाली कहकशाओं की ये तस्वीर 13 मिलियन नूरी साल की दूरी की हैं। इसके लिए स्टीफन हॉकिंग को कहना पड़ा कि इंसान को एहसास हो जाता है कि वो कितना छोटा है। नाज़रीन मोहतरम, इससे ऐसी कई कहकशाओं का मुताला किया गया है जिनकी तमाम तस्वीर में 50 लाख सितारे थे, जो कि हमारी कहकशां से 63 मिलियन नूरी साल के फासले पर आबाद है। हबल दूरबीन के जरिए हमें इल्म हो सका है कि कहकशाएं किस तरह वजूद में आती हैं। हबल दूरबीन ने फल्कियात दानों के लिए सब कुछ खोल कर रख दिया है। इसकी जदीद तहकीकात ने खला और कायनात से मुतल्लिक बरसों पुराने तसव्वुरात को भी रद्द कर दिया है और ये खला से नाकाबिले यकीन इंकशाफात भेजने में मसरूफ़ अमल है। अमरीकी साइंसदानों ने इसकी मदद से मई 1994 में खला में मौजूद एक बड़े ब्लैक होल का सुराग लगा लिया था। साइंसदानों के मुताबिक ये ब्लैक होल 5 करोड़ 20 लाख नूरी साल के फासले पर वाक़ है और सूरज से 3 अरब गुना वजनी है। प्यारे दोस्तों, दिसंबर 1995 में महज 10 दिनों के अंदर हबल ने जिस तरह की अजीबो गरीब मालूमात का तबादला किया, उसका सुराग लगाने का माहिरीन सोच भी नहीं सकते थे। 1999 में हबल ने कायनात में ऐसा मादा दरियाफ्त किया जो कि सितारों की तश्कील के बाद बच रहता है। इसे प्रोप्लाइडर कहा जाता है। हबल ने अब तक ऐसे 100 से जायद कायनाती मादों का पता चला लिया है, जबकि असल अंदाजा है कि कायनात इस तरह के बेशुमार मादों से पुर है। इसी साल हबल ने 1000 से जायद और इंतहाई चमकदार सितारों के झुरमुट का इंकशाफ भी किया था। हबल ने फल्कियात दानों को जो कायनाती नजारे करवाए हैं, इससे पहले उनका तसव्वुर भी मुहाल था। इस एक आले ने कायनात के इतने वसी इलाके को दिखाया है कि जो कि कभी पहले नहीं देखा जा सका था। हबल की ताज़ा तस्वीर से इसकी गैर मामूली सलाहियतों के बारे में तमाम शकूक का खात्मा हो चुका है, जिसकी बिना पर यह दरियाफ्तें नामुमकिन थीं। इस दूरबीन ने बिग बैंग नजरिए के जबरदस्त हामी साइंसदानों को भी झंझोड़ डाला है। कायनात की उम्र इस दूरबीन के मुताबिक 8 से 12 अरब साल के दरमियान बनती है। इस इंकिशाफ से कॉस्मोलॉजी के माहिरीन में हलचल मच गई है, जो कि बिग बैंग नजरिए को बचाने के लिए मुख्तलिफ तरीकों पर गौर कर रहे हैं। इसमें एक कायनाती मुस्तकबिल का तसव्वुर फिर से बहाल किए जाना है, जो कि एक मुखालिफ सकली कुव्वत है। आइंस्टाइन के इस ख्याल को मुस्तरद किया जा चुका है। इस दूरबीन ने कहकशां में ब्लैक होलों की दरियाफ्त के अलावा 1994 में मुश्तरी पुरदुम सितारे शूमेकर 9 का तारीखी तसादुम भी रिकॉर्ड किया और दिखाया था। हबल अब तक दुनिया की सबसे अच्छी दूरबीन और इंस्ट्रूमेंट साबित हुई है, जिसे देखने के लिए एस्ट्रोफिजिक्स का माहिर फल्कियात ना होना जरूरी नहीं है। दोस्तों, ये इंसान की कामयाबी और नाकामी की एक बहुत बड़ी मिसाल बन चुकी है और बाज लोगों के लिए तो सबसे बड़ी अचीवमेंट भी है और नासा का अब तक का कामयाब तरीन प्रोजेक्ट है। गर्ज ये कि हबल दूरबीन ने अपनी शानदार खिदमात के एवज आज फल्कियात पर होने वाली हर कॉन्फ्रेंस में आधे मुकाले खलाई दूरबीन के मुशाहिदात पर मुश्तमिल करवा दिए हैं। आने वाले दिनों में हबल के अलावा नासा के पास 36 से जायद ऐसी दूरबीनों को खला में बिठाने के मंसूबों पर अमल दरामद किया जा रहा है। नाज़रीन मोहतरम, हमें उम्मीद है कि खला के बारे में जानकर आपके इल्म में जरूर इजाफा हुआ होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक हमारा, आपका, हम सब का खुदा निगहदार।